सुबह से हर दूसरा शख्स उसके कान भर रहा था। इतनी छोटी बीवी, ऊपर से इतनी नाजुक कि कस कर पकड़ लो तो बिखर जाए। निभा भी पाएगा क्या? उसके दोस्त अरशद ने तो मजाक मजाक में कह दिया, यार शादी की पहली रात खुद पर कंट्रोल रखना। एक तो छोटी भी बहुत है और इतनी दुबली पतली, ऊपर से तेरा ये बॉडी बिल्डर मजबूत बदन। ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही तुझे अस्पताल लेकर भागना पड़े। ये सारी बातें मिलाकर उससे गुस्से को हवा दे रहे थे, और अब इस लड़की की खामोश रुलाई सबकी बातों की सच साबित कर रही थी। वो नजरों में आई नहीं थी कि सवालों के घेरे में गिर गई। खुशबू का डर, उसकी बेबसी, और हसन का आहत मर्दाना गुरूर, इन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बेमौसम तकरार में उलझ रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ, चुप क्यों हो? क्यों रो रही थी? निकाह के वक्त इतना? अभी तो विदाई भी नहीं हो रही है, सिर्फ निकाह हुआ है, फिर ये आंसू किस लिए? जैसे शादी न हुई हो, किसी की मौत हुई थी। वे गुस्से में क्या बोल रहा था उसे खुद भी नहीं एहसास था। किसी के मरने जीने से आपको कब से फिक्र होने लगी? उसने आंखों में तड़प और लाचारी छुपाते हुए जवाब दे डाला। हसन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन खुद को संभाले रखा। धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? जैसे डर हो कि कहीं कोई सुन ना ले और फिर से कोई बवाल खड़ा ना हो जाए। बूढ़े हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों के जज्बातों को समझने का सेंस खत्म हो गया हो। ये तो नेचुरल सी बात है। हर लड़की निकाह के वक्त इतनी जज्बाती होती है जितनी मैं थी। उसने आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए माथा थाम लिया। ज्यादा रोने की वजह से उसका सिर भारी हो गया था और आंखों में इतनी जलन थी कि अब बस जाकर मुंह धो ले। जबकि हसन तो गुस्से के मारे आग बरसाती निगाहों से अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जो उसे 32 साल की उम्र में ही बूढ़ा बना चुकी थी। इन दोनों शब्दों के अलावा उसने कोई और शब्द सुना ही नहीं था। एक झटके से उसने खुशबू को कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। क्या कहा तुमने? अभी दोबारा कहना। उसकी पकड़ उसके नाजुक कंधे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा हर लड़की रोती है। इस मौके पर उसके गुस्से की ताव न लाते हुए उसने हड़बड़ा कर पहली बात गोल कर दी। हर लड़की रोती है, लेकिन हसन खानजादा की बीवी को नहीं रोना चाहिए था। हसन ने जहर भरी नजरों से उसे घूरा। खानदान के कई लोगों की निगाहें अभी भी उन दोनों पर टिकी थी। उसने गुस्से से मुंह फेरते हुए बड़बड़ाया, अब बस और ड्रामा नहीं। क्यों हसन खानजादा की बीवी की आंखें वाटर प्रूफ है क्या? खुशबू ने शदीद गुस्से में उस शख्स पर एक नजर डाली जो सुबह से दांत पीसते हुए हर वक्त सवाल पर सवाल कर रहा था। एक तो सर में दर्द, ऊपर से तुम्हारा ये बोर लेक्चर। खुशबू के तीखे जवाब पर हसन के होठों के कोने में मुस्कान उभरी, मगर चेहरे पर अभी भी वही सख्ती बनी रही। ऐसा न हो कि ये लड़की कुछ और ही समझ बैठे। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, तुम इस निकाह से खुश हो या नहीं? उसकी सोच अब भी उसी बात पर अटकी हुई थी। खुशबू ने चिढ़कर, ये आपका मसला नहीं है और ना ही मैं आपको कोई जवाब देने में पाबंद हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। उसने हकीकत पसंदी से भरा दो टूक जवाब दिया। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। आइंदा अगर यही रवैया रहा ना तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हसन ने सबको देखते हुए खुद को कुछ और सख्त कहने से रोका, मगर उसके लहजे में एक तो रोने की वजह से उसका सिर भारी हो रहा था और दूसरा अब हसन के गुस्से ने उसका ब्लड प्रेशर हाई कर दिया था। उसका जी चाह रहा था अभी इसी वक्त उठे और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ले। अगर मुझसे जबान चलाने की कोशिश की तो रुखसती की बात कर लूंगा, फिर ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी मेरी आंखों में देखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। वो दांत पीसते हुए धमका रहा था, मगर वो डरने वाली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बेनियाजी से कंधे उचकाए और फिर अपनी माँ को ढूंढने लगी, जो न जाने किस कोने में जाकर